नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहा फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा तीसरी भाषा अभ्यास की किताब पाठ नंबर 6 घमंडी मक्खी, पन्ना नंबर 11। मक्का तथा मक्खी शब्द आधा क पूरा क तथा आधा क पूरा ख अक्षरों से बने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें उनके स्थानों पर लिखिए। तो जो पहला कॉलम है वह है आधा क पूरा क और दूसरा है आधा क पूरा ख। पहला शब्द है मक्का। मक्का किधर आएगा? आधा क पूरा क में, पहले कॉलम में। फिर है मक्खी, दूसरे कॉलम में। मक्खन, दूसरे कॉलम में। पक्का, पहले कॉलम में। चक्का, पहले कॉलम में। मक्खी चूस, दूसरे कॉलम में। मक्खी चूस यानी कि कंजूस। मक्खी को सच में चूसने वाला नहीं बल्कि कंजूस व्यक्ति। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए यानी कि राइमिंग वर्ड्स लिखिए। पहला शब्द है जंगल, मंगल। आगे आ जाएगा दंगल। दंगल मूवी देखी है ना सभी ने, वही दंगल लिख रहे हैं हम। नंगल, नंगल एक जिले का नाम है, पंजाब का जिला है। मकड़ी, ककड़ी, जकड़ी, तकड़ी। तकड़ी जिसमें तोला जाता है सामान। शेर, बेर, देर, ढेर। प्रश्न 3, इन्हें और क्या कहते हैं? सही शब्द चुनकर दिए गए शब्दों के सामने लिखिए। जंगल, जंगल को और क्या बोलते हैं? वन। शेर, शेर को और बोला जाता है सिंह। स्नान, स्नान को पर्यायवाची क्या हुआ? नहाना। हिम्मत यानी कि साहस। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। अब बहुवचन किसका करना है? जो बोल्ड शब्द है, ठीक है। शेर ने पंजा मारा। शेर का शेर ही रहेगा क्योंकि वह बोल्ड नहीं है। शेर ने पंजे मारे। मक्खी भिन भिना रही थी। मक्खियां भिन भिना रही थी पे बिंदी। आगे है मकड़ी ने जाला बनाया। मकड़ियों ने जाले बनाए। यहाँ पर दोनों बोल्ड वर्ड्स हैं, मकड़ी और जाला, तो हम दोनों को चेंज करेंगे। मकड़ी का मकड़ियों, जाला का जाले। आगे है प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घमंड, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आगे है कोशिश, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत, मुसीबत के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। आगे है प्रश्न 6, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना, तो हम इसका वाक्य बना सकते हैं। कक्षा का शोर सुनकर अध्यापक आग बबूला हो गए।
मंद मंद मुस्कुराना, सीता को गिरते देख रमेश मंद मंद मुस्कुराया। या इसको मुस्कुराया को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुस्कुराया यकोआ। नाक में दम करना, मतलब किसी को बहुत परेशान करना। शरारती चूहे ने शेर की नाक में दम कर दिया, परेशान कर दिया। आगे है बच्चों प्रश्न 7। कहानी घमंडी मक्खी से आपने जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है, आइए डिस्कस करते हैं। कहानी घमंडी मक्खी से हमने एक नहीं अपितु अनेक बातें सीखी, जो कि इस प्रकार है। मतलब हमने एक लेसन नहीं सीखा, इस चैप्टर से हमने बहुत सारी मॉरल वैल्यू सीखी है। पहला है, हमें किसी की भी गहरी नींद खराब नहीं करनी चाहिए, अर्थात सोते हुए व्यक्ति को तंग नहीं करना चाहिए। जैसे मक्खी उस शेर को तंग कर रही थी जो गहरी नींद में सो रहा था, तो शेर कितना तंग आ गया था, है ना। उसे कह रहा था जा चली जा यहाँ से, वो जा ही नहीं रही थी। तो किसी की भी नींद अगर गहरी हो उसे तंग नहीं करना चाहिए, उसे आराम से सो लेने देना चाहिए। दूसरा है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आकर हम अक्सर अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं। जैसे शेर मक्खी को चोट पहुंचाने के लिए, मक्खी को मारने के लिए अपने ही गाल पर बार बार थप्पड़ मारी जा रहा था, अपने ही गाल पर पंजा मार रहा था और उसे ही चोट लग रही थी, क्योंकि वह क्रोधवश होकर ऐसा कर रहा था। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, उस समय हमें धीरज से काम लेना चाहिए। आगे है, हमें घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। अब इस चैप्टर में घमंड किसको था? मक्खी को था। उसे लगता था मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। एंड में क्या होता है, वही मकड़ी के जाले में फंस जाती है। तो घमंडी व्यक्ति का सिर हमेशा नीचे होता है, हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर प्रयत्न कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम के सफलता हाथ नहीं आती। अब प्रयत्न यहाँ पर कौन कर रहा था? मक्खी ही प्रयत्न कर रही थी जाले में से बाहर निकलने के लिए। जब वह मकड़ी के बुने हुए जाले में फंस जाती है, तब काफी प्रयत्न, काफी कोशिशें करती है कि वह उस जाले में से छूट जाए। अब उसे सफलता मिली या नहीं मिली वो तो चैप्टर में बताया नहीं गया है, पर हमें हमेशा सफलता पाने के लिए प्रयत्न, कोशिशें हमेशा करती रहनी चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 6 घमंडी मक्खी भाषा अभ्यास की किताब में भी संपूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।